हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है रोल ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन एन इकोनॉमी। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है बैंकिंग या बैंक्स और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कमर्शियल बैंक्स पूरी की पूरी इकोनॉमी के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, या इंपॉर्टेंस कह लो या रोल कह लो, एक ही बात है। ठीक है, तो जिस हिसाब से पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है, तो आपको इस हिसाब से लिखेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कमर्शियल बैंक्स play an important role in the functioning of modern economies, be it a capitalist or a socialist economy, developed economy और a developing economy। तो कमर्शियल बैंक्स जो है हर एक कंट्री में कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम हो, चाहे कैपिटलिस्ट हो, सोशलिस्ट हो, डेवलपिंग इकोनॉमी हो, डेवलप्ड इकोनॉमी हो, या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी हो, या लीस्ट डेवलप्ड इकोनॉमी हो, कोई भी इकोनॉमी हो, उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बैंक्स आर द हार्ट ऑफ मॉडर्न इकोनॉमीज। बैंक्स क्या है, कमर्शियल बैंक्स जो इकोनॉमीज है उनका दिल माना जाता है। ठीक है, तो जिस हिसाब से जो हार्ट है या दिल है ये ब्लड को फ्लो करता है, वैसे ये पैसे को फ्लो करते हैं पूरी की पूरी इकोनॉमी में। द बैंक्स आर ऑफ द ग्रेट इंपॉर्टेंस इन एन इकोनॉमी इन द फॉलोइंग वे, या फॉलोइंग वेज। किस तरीके से इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो हम फॉलोइंग पॉइंट से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, जो लोगों की सेविंग्स को यूज करके किसी और को लोन्स देते हैं, इस्तेमाल करते हैं पड़े हुए पैसे को। समझ की बात। कमर्शियल बैंक्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मोबिलाइजिंग सेविंग्स फ्रॉम द इंडिविजुअल सेवर्स। जो इंडिविजुअल सेवर्स हैं उनकी सेविंग्स को यूटिलाइज करते हैं, मोबिलाइज करते हैं, चैनलाइज करते हैं टू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। दे प्रोवाइड to the households the most important agency where they may deposit their savings to earn interest income along with a high degree of security of their funds। ये हाउसहोल्ड्स को प्रोवाइड करते हैं पूरी गारंटी कि भाई हमारे पास पैसे जमा कराओ, तुम्हारे फंड्स की सिक्योरिटी रहेगी और सिक्योरिटी के साथ साथ हम तुम्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देंगे। तो सेकंड पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे, एक्सेलरेटिंग द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन या जो इन्वेस्टमेंट है उसका रेट बढ़ा देती है, वो पैसा जो बिजनेसमैन है उनको लोन्स में दे देती है। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक्स हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। किस तरीके से? कैपिटल फॉर्मेशन को आप एक टाइप का ये भी ले सकते हो कि इन्वेस्टमेंट करवाना। ठीक है, जब भी हम कैपिटल में चेंज करवाते हैं, कैपिटल में एनहेंसमेंट या कैपिटल इंक्रीज होता है, जब भी इन्वेस्टमेंट कहीं होता है तो कैपिटल में चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस को हम कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैंने पूरा अलग से चैप्टर भी बनाया हुआ है कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर। अगर आपको चाहिए होगा तो मुझे बोल देना कमेंट में कैपिटल फॉर्मेशन, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। They help in mobilizing the ideal savings of the people and make them available फॉर प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। तो वो क्या करते हैं, लोगों के पैसे को इस्तेमाल करके प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट की तरफ चैनलाइज कर देते हैं। समझ की बात। दे नॉट ओनली मोबिलाइज सेविंग्स बट ऑल्सो प्रमोट थ्रिफ्ट एंड मैंने 2 बार लिख दिया, एंड हैबिट ऑफ सेविंग अमंग पीपल बाय प्रोवाइडिंग वेरियस अट्रैक्टिव saving schemes and by providing opportunity to deposit their saving with the banks and to earn interest income thereby। वो इन्वेस्टमेंट तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, लोगों को भी इनकरेज करते हैं कि वेरियस स्कीम्स में पैसे डालो और हम तुम्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे और तुम अपने पैसे बचा के रख सकते हो। एट द सेम टाइम दीज फंड्स आर मेड अवेलेबल टू द बोरोअर्स फ्रॉम द बैंक्स फॉर अंडरटेकिंग देयर इन्वेस्टमेंट। और यही पैसे को बोरोअर्स को दे देते हैं ताकि वो अपनी प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट कर सकें कहीं ना कहीं। तो समझ की बात। तो हमारा पैसा इन्वेस्ट करवाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पैसे को एक तो हमें गारंटी दे देते हैं कि भाई तुम्हारा पैसा कहीं डूबेगा नहीं सेवर्स का, और वही पैसा वो आगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए दे देते हैं, जिससे कैपिटल फॉर्मेशन होती है या इन्वेस्टमेंट बढ़ती है पूरी इकोनॉमी में। थर्ड पॉइंट आ जाता है, provision of finance and credit, very important। Commercial banks play a vital role in providing finance and credit for the industry and trade। तो इंडस्ट्री और ट्रेड को वो पैसा अवेलेबल करवाती हैं। सिंपल वर्ड्स में, बैंक्स हैव बिकम अ नर्व सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कमर्स इन द प्रेजेंट डे इकोनॉमीज थ्रू द प्रोविजन ऑफ फाइनेंस एंड क्रेडिट टू देम। तो आजकल जो बैंक्स है वो एक नर्व सिस्टम टाइप का बन गया है, जो कि कमर्स की और ट्रेड की काफी हेल्प करता है, उनको पैसे या क्रेडिट प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, वी कैन नॉट इमेजिन द फंक्शनिंग ऑफ कमर्स एंड ट्रेड इन द मॉडर्न इकोनॉमी इन द एब्सेंस ऑफ अ साउंड बैंकिंग सिस्टम। अगर अच्छा बैंकिंग सिस्टम नहीं है तो ट्रेड एंड कमर्स भी अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। ट्रेड एंड कमर्स अच्छे तरीके से तभी चल पाते हैं जब एक अच्छा बैंकिंग सिस्टम होता है। द इंपॉर्टेंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन economic activities these days is so overwhelming that commercial and industrial activities are
पैरालाइज्ड इफ बैंकिंग सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल इवन फॉर फ्यू डेज। अगर बैंक में कुछ दिनों की स्ट्राइक ही हो जाए या फिर बैंकिंग फैसिलिटीज अवेलेबल ना हो पाए, तो ये जो पूरा का पूरा जो इकोनॉमिक सिस्टम या फिर ये जो है ये कॉमर्स एंड ट्रेड है, ये पैरालाइज्ड हो जाएगा। पूरी की पूरी इकॉनमी पैरालाइज्ड हो जाएगी, क्योंकि जब भी हम कुछ खरीदते हैं, पैसा देते हैं, बैंक ट्रांसफर, ये वो, चेक देना, समझ गए बात। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है असिस्टिंग इन फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में भी काफी ज्यादा मदद करते हैं। ठीक है, कैसे? बैंक्स आर ऑफ ग्रेट असिस्ट बैंक बैंक्स आर ऑफ ग्रेट असिस्टेंस इन फॉरेन ट्रेड। जैसे हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, ठीक है, उसमें काफी हेल्प करते हैं। दे हेल्प फॉरेन ट्रेड बाय प्रोवाइडिंग पेमेंट अरेंजमेंट्स फॉर द इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स एंड बाय अंडरटेकिंग फॉरेन एक्सचेंज बिजनेसेस। अगर आपने यहाँ से पैसा बाहर भेजना है, बाहर से रिसीव करना है, तो आपका जो अकाउंट खोल लेंगे, अकाउंट खोलने के बाद डॉलर में ट्रांसफर करके इधर उधर भेजेंगे, तो उसमें काफी ज्यादा हेल्प रहती है फॉरेन ट्रेड में भी। नेक्स्ट, प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करता है जो बैंकिंग सिस्टम है पूरा का पूरा। बैंक्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन वेरियस वेज। तो ये जैसे हमारी गवर्नमेंट 5 ईयर प्लान्स बनाती थी या प्लान्स बनाती थी, तो उसमें क्या करती हैं, जो गरीब सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है या जो वो एरियाज जिनको एनकरेज करना चाहती है, उनको सस्ते में लोन दे देती है ना, तो लोन तो बैंक ही देंगे ना। फर्स्टली, दे प्रोवाइड फंड्स फॉर ऑल टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज incorporated in the plan, irrespective of whether the production is in द पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और जॉइंट सेक्टर। तो बैंक्स जो है वो जो भी प्लान्स में जिसको प्रेफरेंसेस दी हुई हैं प्रोडक्शन एक्टिविटीज के लिए, वो लोन्स प्रोवाइड कराते हैं। चाहे ये लोन सरकार को दें, चाहे प्राइवेट सेक्टर को दें, चाहे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर दें, जिसको जॉइंट सेक्टर कहते हैं। सेकेंडली, दे हेल्प इन एक्सेलरेटिंग द कैपिटल फॉर्मेशन बाय मोबिलाइजिंग सेविंग्स फॉर प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। तो लोगों की सेविंग्स को इस्तेमाल करके प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट के लिए भी पैसा दे देते हैं। In the third place, commercial banks promote balanced regional development in the country by providing essential financial infrastructure and funds for backward regions. तो ये जो कमर्शियल बैंक है, ये जो बैकवर्ड रीजन्स है, उनको सस्ते रेटों पे जो लोन्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, वहां पे जाके अपनी ब्रांचेस वगैरह खोलते हैं ताकि वो लोग भी जो बैंकिंग सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकें। फोर्थली, कमर्शियल बैंक्स हेल्प in promoting development of priority sectors like agriculture and small scale industries by providing funds at concessional rates as per the policy of the government. तो fourthly, commercial banks help करते हैं जो प्रायोरिटी सेक्टर है, जिनको सरकार ने प्रायोरिटीज दी होती हैं कि इन सेक्टर को सस्ते में लोन्स दो। जैसे इंडिया में एग्रीकल्चरल सेक्टर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रायोरिटीज दी हुई हैं गवर्नमेंट ने ताकि उनको एनकरेजमेंट मिले, तो उनको कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स प्रोवाइड कराया जाता है ताकि देश की तरक्की हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एक्सटेंशन ऑफ मार्केट, वेरी इंपॉर्टेंट। कमर्शियल बैंक्स हैव हेल्प ट्रेड एंड इंडस्ट्री इन येट अनदर वे। किस तरीके से? गुड्स आर सप्लाइड बाय ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स टू फार ऑफ मार्केट्स ऑन द बेसिस ऑफ बैंक गारंटीज। तो बैंक क्या करता है, जब भी आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री जो है सामान वगैरह भेजते हो वगैरह वगैरह, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, तो जो बैंक्स है, कमर्शियल बैंक्स हैं, वो आपको बैंक गारंटीज देते हैं। या फिर आपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल भेजना है विद इन द कंट्री भी, तो भी बैंक जो है वो अपने कस्टमर की गारंटी देती है, बैंक गारंटी देती है। ठीक है, देयरफॉर banks have enabled commerce and industry to extend their field of operations and exploit economies of large sized markets। तो बैंक गारंटीज की वजह से ट्रेड काफी बढ़ जाता है और एक इकोनॉमी जो है उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है ताकि लार्ज साइज मार्केट बन सके। अगर बैंक गारंटी नहीं देगा तो वो लोन ही नहीं देगा, मतलब वो माल ही नहीं भेजेगा उधर से। ठीक है ना, नेक्स्ट आ जाता है डेवलपिंग एंटरप्रेन्योरशिप। Banks have assumed the role of promoting entrepreneurship in the recent years, particularly in developing countries। तो जो भी डेवलपिंग कंट्रीज होती है उसमें जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या जो नई नई जो इनोवेटिव जो चीजें लेके आ रहे होते हैं, उनको लोन्स प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, दे आर प्लेइंग दिस रोल बाय अंडरराइटिंग न्यू स्क्रिप्ट्स एंड बाय ग्रांटिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू न्यू इंडस्ट्रियल वेंचर्स। तो जो नए नए वेंचर्स आ रहे हैं उनको एज अ उनका बैंकर बन जाता है, उनको लोन्स की फैसिलिटी देता है और भी कई फैसिलिटीज देता है जिससे कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होती है। तो इसको कंक्लूड करते हैं। टू सम अप, कमर्शियल बैंक्स प्ले अ वाइटल रोल इन डायरेक्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द इकोनॉमिक सिस्टम। पूरे के पूरे इकोनॉमिक सिस्टम में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को एनकरेज करवाता है और डायरेक्ट करवाता है। दे आर राइटली कंसिडर्ड एज द नर्व सेंटर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो उनको सही कहा गया कि पूरे के पूरे जो इकोनॉमी है उसका एक नर्व सेंटर है, अगर बैंक्स नहीं होंगे तो काम कैसे चलेगा।
तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर का नाम था बैंक या बैंकिंग और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक मैं करूंगा सेंट्रल बैंक क्या है और इसके फंक्शंस क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन होगा ये भी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।